हेलो हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको व्यवसाय अध्ययन में प्रबंध के प्रमुख जो विशेषता है, कल मैं चर्चा कर रहा था प्रमुख विशेषता पर, जो आज पुनः आगे के जो विशेषता के क्रम है उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। उसमें आज 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 जो आपको बता रहा हूँ उसमें प्रबंध की विशेषताएं हैं। उसमें है प्रबंध की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका असर यह है कि प्रबंध हमेशा लगातार चलता है। प्रबंध व्यावसायिक संगठन में उसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो लगातार चलने वाली है। जैसे विभिन्न कार्यों को करने के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण एवं नियंत्रण की आवश्यकता प्रबंधक को हमेशा पड़ती रहती है। प्रबंधन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसको करने के लिए आवश्यक रूप से समय समय पर इसके कार्यों को संगठन चलाने के लिए आवश्यक रहता है। जैसे कल के उदाहरण में मैं बताया था कि HCL जो कंपनी है, इन्होंने प्रबंधन की प्रक्रिया को लगातार चलाया ताकि वो अपने फर्म में टिका रहे। इस तरह से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रबंधन जो है वो लगातार चलती है। उसी क्रम में है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। इसका असर यह है कि प्रबंध में समूह के रूप में, टीम वर्क के रूप में कार्य होता है। प्रत्येक संगठन में टीम वर्क होता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी फर्म में क्रय विक्रय का कार्य है या उत्पादन का कार्य है या वितरण का कार्य है, जिसको टीम के रूप में अनेक व्यक्ति को मिलकर करना होता है। इस तरह से इसको सामूहिक क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में समझें कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटीज। समूह का वर्क होता है, अलग अलग समूह में कार्य करना होता है। उदाहरण के तौर में एक टेलर मास्टर का उदाहरण दें जो कपड़ा का सिलाई करता है। वह कपड़ा सिलाई करने वाले टेलर के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि टेलर के पास विभिन्न वर्करों का एक ग्रुप रहता है। एक व्यक्ति कपड़े का नाप लेता है, तो दूसरा व्यक्ति उसकी सिलाई करता है, तो तीसरा व्यक्ति काज और फ्रेश का काम करता है, फिर अगला व्यक्ति उसको पैकिंग का काम करता है। इस तरह से इन कार्यों को समूह में पृथक पृथक व्यक्तियों को काम को विभाजित करते हुए करवाता है। इस तरह से ग्रुप एक्टिविटी का कार्य प्रबंधन में होता है। और प्रबंधन में प्रत्येक व्यक्तियों का जो दायित्व होता है वो एक अलग अलग होते हुए भी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। इस तरह से प्रबंधन की प्रमुख विशेषता में सामूहिक क्रिया महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी प्रकार अपन समझेंगे आगे, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। ये गतिशील से तात्पर्य है प्रबंध अपने जो एक्टिविटी है उसको हमेशा क्रिएटिव रखता है, गतिशील रखता है, ताकि वो फर्म में हमेशा के लिए टिका रहे। इसमें और बहुत सारे घटक प्रभावित होता है। व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले घटक है, जैसे सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, तकनीकी। इन सबको परिस्थिति के अनुसार व्यावसायिक फर्मों में इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। जैसे आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए प्रबंधन को गतिशील रखने के लिए, प्रतिस्पर्धा मार्केट में टिकने के लिए उनको बहुत सारी चीजों को परिवर्तित करना पड़ता है और यह कार्य हमेशा एक्टिव रहता है। अगर हम एक्टिव नहीं होंगे तो एक दिन हमारा अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा हो सकता है। अतः यह प्रबंधन जो कार्य है वो गतिशील कार्य में माना जाता है। उसी प्रकार प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त शक्ति का मतलब यह है कि प्रबंधन हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हम संगठन के कार्यों में इसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। उपस्थिति का अनुभव कैसे करेंगे? इनके लक्ष्यों को जैसे प्राप्त कर लिए, कर्मचारियों की संतुष्टि यदि हमको मिल रहा है और सुव्यवस्था से हमारा फर्म चल रहा है, तो ये मान के चले हमारा प्रबंधन जो है वो संचालित है और यहाँ प्रबंध अच्छा से हो रहा है, ये हमको अनुभव होगा। या
और अन्य व्यक्तियों को भी ऐसा अनुभव होगा कि यहाँ की जो व्यवस्था है, प्रबंध की व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। इस तरह से हम प्रबंध को एक अमूर्त शक्ति मानते हैं। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आगे के क्रम में प्रबंध के जो प्रमुख कार्य है उस पर अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।